तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आलाब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एबी इन्फो हिंदी। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मोबिलिटी स्टार्टअप रैपिडो ने एक ट्रेंड शुरू किया इंडिया में, जो है बाइक टैक्सी का, जो लोगों को तो बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन हाल ही में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जब से रेड सिग्नल दिखाया है कंपनी को, तब से बहुत सारी अड़चनें पैदा होती हुई नज़र आ रही है। तो सभी के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि क्या बाइक टैक्सी लीगल है या नहीं है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपके ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्या बाइक टैक्सी लीगल है या नहीं है, ये बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बाइक टैक्सी इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ कैसे। ठीक है, तो दोस्तों एक इंस्टीट्यूट है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिन्होंने बाइक टैक्सी पे सर्वे किया था गुरुग्राम और नोएडा में। तो उस सर्वे में उन्होंने पाया कि बाइक टैक्सी 40% फास्टर है शेयरिंग कैब से, प्राइवेट कार से और ऑटो से। उतना ही नहीं दोस्तों, बाइक टैक्सी इजीली एक्सेसिबल है, लो कॉस्ट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो इसको एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लाया जा सकता है, क्योंकि जब हम जाते हैं कहीं पे, ट्रैवल करते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो हमें बहुत सारी बसेस चेंज करनी पड़ती है या तो ऑटो लेना पड़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। और जब से बाइक टैक्सी आया है तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने में बहुत आसानी हो चुकी है और बहुत ही लो कॉस्ट होता है। तो इसकी वजह से इंडिया में बाइक टैक्सी बहुत पॉपुलर हो चुकी है। तो अब हम जानेंगे बाइक टैक्सी लीगल है या नहीं है। तो दोस्तों, जब रैपिडो कंपनी ने ये मार्केट इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, तो बाइक टैक्सी एक नया कंसेप्ट था। तो जैसे हमारे पास मोटर व्हीकल है, उनमें एक कैटेगरीज रहती है। जैसे अगर आप ऐसे समझिए कि अगर मुझे बस ऑपरेट करने का बिजनेस करना है या तो ट्रक ऑपरेट करने का बिजनेस करना है, तो मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस में मोटर व्हीकल में कैटेगरीज आती है बस ऑपरेट करने के लिए, ट्रक ऑपरेट करने के लिए। तो वो ऑपरेट करने के लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो हुआ क्या, जब कंपनी ने स्टार्ट किया बाइक टैक्सी, तब बाइक टैक्सी एज अ कमर्शियल यूज़ का कोई कैटेगरी ही नहीं था मोटर व्हीकल में। अगर कैटेगरी ही नहीं है तो आप लाइसेंस लाएंगे कैसे? ठीक है, तो उस पर बहुत सारी चर्चा हुई और बहुत सारा रूल्स भी बनाए गए, और अभी भी वो रूल बुक में ही अटका पड़ा है। तो आगे हम जानेंगे कि फिर लीगल कैसे हुआ। दोस्तों, ये बाइक टैक्सी लीगल भी हुआ, लेकिन कुछ महीनों के लिए, वो भी मैं बताता हूँ। कर्नाटका हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि आप एक बाइक टैक्सी स्कीम लाइए और उसका एक सर्वे कीजिए कि क्या हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ला सकते हैं बाइक टैक्सी को। तो कर्नाटका ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने एक बाइक टैक्सी स्कीम निकाला था, जिस स्कीम के अंदर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लगा सकते हैं। जो भी कंपनी है वो अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर होगा, और उस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में कंपनी एम्प्लॉय रखेंगे और गवर्नमेंट फिक्स रेट करेगी बाइक टैक्सी का विद इन 10 किलोमीटर्स रेडियस। तो ये तो उनका एक स्कीम था जानने के लिए कि क्या बाइक टैक्सी चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो वो जुलाई में उन्होंने अप्रूव किया था, और जुलाई में अप्रूव करने के बाद कुछ महीनों तक चला था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ही अलाउड है। आप प्राइवेट बाइक या तो वाइट बोर्ड टू व्हीलर आप अटैच नहीं कर सकते स्कीम के अंदर। तो जैसे हाल ही में हमने देखा कि बहुत सारे आरटीओ की ऑफिस रेड हुई, फिर ऑटो वालों के साथ भी प्रॉब्लम हुआ रैपिडो को। तो बस इन चीज़ों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उनकी बाइक टैक्सी में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही अलाउड है। आगे रैपिडो कंपनी ने जून 2021 को कर्नाटका हाईकोर्ट को एक एप्लीकेशन सबमिट की थी कि बाइक टैक्सी को एज अ कमर्शियल यूज़ में लाया जाए। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि इनकी एप्लीकेशन जो है वो आप सर्वे कीजिए, और फिर आप सर्वे करने के बाद उसको अमल कीजिए। ठीक है, इम्प्लीमेंट कीजिए।
तो ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल का ये कहना है कि हाई कोर्ट से हमको सिर्फ रैपिडो कंपनी को एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए ही कहा गया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये हमने अप्रूव कर दिया है। अप्रूव करना बाइक टैक्सी को या तो नहीं करना वो हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, अगर आपको अब पता ही चल गया होगा कि अगर ट्रांसपोर्ट ऑफिस अप्रूव नहीं करेगी तो ये पूरा लीगल ही है, इलीगल ही है। बाइक टैक्सी आप नहीं चला सकते, आपका अपना प्राइवेट व्हीकल वाइट बोर्ड टैक्सी नहीं चला सकते हैं। तो अब तक के लिए तो बस इतना ही। तो आगे देखेंगे कि बाइक टैक्सी एज अ कमर्शियल यूज़ में कैसे इम्प्लीमेंट होगा। वाइट बोर्ड आप प्राइवेट व्हीकल अटैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस पर भी आगे जाके पता चलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आगे देखते हैं कैसे होता है ये इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो बस इतना ही। धन्यवाद।